गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज हम क्या पढ़ेंगे? गणेश पूजा के बारे में। मतलब मैं आपको गणेश जी की कहानी के बारे में सुनाऊंगी। क्या सुनाऊंगी? गणेश जी का जन्म कैसे हुआ वो वाली कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। ध्यान से सुनना तुम, ठीक है? क्योंकि उससे हम अगली गतिविधि करेंगे, वही हमारे आगे काम आएगी, ठीक है? एक बार क्या हुआ, माता पार्वती और शिव जी घूमने गए, किसी उत्सव में गए। उत्सव मतलब उनके किसी प्रोग्राम में गए और वहां पे उनके ऊपर कीचड़ लग गया, वो गंदे हो गए पार्वती जी। तो वो घर आए, घर आके स्नान करने गए। तो स्नान करते समय उनके शरीर से जो मेल निकला, स्नान नहीं किया लेकिन उससे पहले जो मेल निकला, उन्होंने उससे क्या हुआ, गणेश जी की स्थापना की। मतलब गणेश जी की मूर्ति बनाना स्टार्ट किया मेल से। मेल से जैसे गणेश जी की मूर्ति बनाई उन्होंने, उसमें से गणेश जी का जन्म हुआ उस मूर्ति से। तो वो गणेश जी को पहरेदार के रूप में बाहर बिठाकर वो नहाने चली गई। कहाँ चली गई? नहाने। और क्या कह के गई गणेश जी से? भाई तुम मेरे पास ही, तुम मेरे पुत्र हो और तुम इस जगह मेरे स्नान करने जा रही हो और तुम उसकी मेरी सुरक्षा करोगे, तुम मेरा पहरेदार बनोगे, यहाँ किसी को तुम अंदर नहीं आने दोगे। तो शिव जी आते थोड़ी देर में माता पार्वती से मिलने। तो माता पार्वती से जब शिव जी मिलने आते हैं तो शिव जी को गणेश जी रोक देते हैं। क्या करते हैं? रोक देते हैं, अंदर नहीं जाने देते। फिर शिव जी कहते हैं, भाई तुम कौन हो जो तुम मुझे यहाँ से रोक रहे हो? गणेश जी कहते हैं, मैं माता का पुत्र हूँ, उन्होंने मुझे जन्म दिया है। फिर शिव जी को तो पता ही नहीं था भाई ये हमारा पुत्र है। तो शिव जी उससे युद्ध कर लेते हैं और क्रोध में उनकी गर्दन काट देते हैं। क्या करते हैं? क्रोध में उनकी गर्दन, गणेश जी की, शिव जी क्या करते हैं? अपनी पुत्री की गर्दन काट देते हैं। इतने में माता पार्वती आती है बाहर निकल के। माता पार्वती देखती है कि उनका पुत्र की गर्दन कटी हुई रहती है, तो वो क्रोध में आ जाती है। क्रोध में आने के बाद बहुत ज्यादा विनाश हो जाता है देश का, पृथ्वी का। तो शिव जी एक दूत को कहते हैं, शांत करने के लिए कहते हैं, भाई हम इनका वापस जीवन दान देंगे। तो सारे देवी देवता कहाँ जाते हैं? शीश लेने, मतलब सिर लेने। किसी जानवर का सिर इनके धड़ पे लगाकर इनको जन्म वापस दिया जा सकता है। तो जब वो शीश लेने जाते हैं तो उनको एक हाथी का कटा हुआ शीश मिलता है। क्या मिलता है? हाथी का कटा हुआ शीश। तो वो शीश उठाकर वो ले आते हैं और शंकर भगवान क्या करते हैं? उनके ऊपर शीश रख देते हैं। और आपको पता है गणेश जी का मुंह कैसा होता है? हाथी की तरह रहता ही नहीं रहता, सूंड लटकी रहती है, बड़े बड़े कान रहते हैं, रहते नहीं रहते। हाथी को गजानन के नाम से जाना जाता है, नहीं जाना जाता? हाथी को, गणेश जी को गजानन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गजानन। गजानन मतलब हाथी का एक रूप। हाथी का उनका जो सिर होता है वो हाथी का रूप होता है, इसलिए उन्हें गजानन के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से वो उनका जन्म हुआ। और उनकी इस दिन यह उत्सव महाराष्ट्र का फेमस उत्सव है। यह उत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। लेकिन इस उत्सव को हम भी अपनी उतनी हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस दिन गणेश पूजा करते हैं, गणेश जी की स्थापना करते हैं। गणेश जी को हम मेहमान बनाकर अपने घर में लेके आते हैं और उनकी पूजा करते हैं, डांस करते हैं। जैसे अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले पिछली गतिविधि में जुम्मा नृत्य बताया था, तो गणेश जी की उसमें करते हैं। रंगोली भी बताई थी, रंगोली भी बनाते हैं, काफी सारे गेम्स भी खेलते हैं। तो क्या होता है? गणेश जी का मेला कब आता है? भाद्रपद की कृष्ण शुक्ला दशमी चतुर्दशी को गणेश उत्सव मनाया जाता है। इस दिन हम गणेश जी की स्थापना करते हैं, गणेश जी को अपने घर लेके आते हैं, ठीक है? इस तरह से क्या करते हैं? हम गणेश जी की स्थापना करते हैं, मेहमान बनाकर हम हमारे घर में गणेश जी को लेके आते हैं और फिर उनका बाद में अंत में विसर्जन करने जाते हैं बड़े हर्ष और उल्लास के साथ। और ये पर्व हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व होता है जिसे हम हर्ष और उल्लास के साथ हम
चोर चीज का हुआ, किसी का नांगड़ हुआ, कुछ भी हुआ, उसमें सबसे पहले क्या करते, गणेश जी की स्थापना करते, गणेश जी की पूजा करते। गणेश जी को सर्वप्रथम माना गया है, क्योंकि जब उनकी गर्दन काटी थी शंकर भगवान ने, तो माता पार्वती ने कहा था भाई इनकी कौन पूजा करेगा, इनको कौन मेरे आगे मानेगा। तो शंकर भगवान ने वरदान दिया था कि सबसे ऊपर गणेश जी की पूजा होगी, सबसे बड़े गणेश जी रहेंगे, गणेश के बिना कोई काम नहीं होएगा, गणेश जी के बिना सारे काम अधूरे रहेंगे। इसलिए समझने में आ गई तुम्हें कथा। अब हम अपनी अगली गतिविधि में मिलेंगे।